रहे खबरों से बाखबर। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-वफ़ा न्यूज़ कराची। शहर कायद में एक और वाक़या रोनुमा हो गया। एक और 4 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या वजूहात थी इमारत के ज़मीन बोस होने की और किस वजह से ये ज़मीन बोस हुई और क्या-क्या जानी और माली नुकसान हुए। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल-वफ़ा न्यूज़ कराची। चार्ज होने के बाद कुछ मकामात पे कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उसके बाद से जब मामला दब जाते हैं तो फिर दोबारा से गैरकानूनी तामीरात शुरू हो जाती है। इस वक्त हम मौजूद लियाकताबाद के इलाके में, यहाँ पर भी 2 गैरकानूनी तामीरात होने वाली बिल्डिंगों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मगर क्या कहना है इलाका मकीनों का, उनसे ही जानते हैं। जी क्या कहेंगे? मुताल्लिका महकमा जो है चार्ज होता है मगर उसके बाद फिर वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है काम। सर, बात ये है कि ये गैरकानूनी तामीरात जो हैं वो पूरे कराची के अंदर मुसलसल जारी हैं। इसके ख़िलाफ़ कई बार जो है ना कोर्ट में और लोगों ने अपनी कंप्लेनें भी दर्ज कराई हैं। SBCA वगैरह में ऐसे मुताल्लिक़ इदारे जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा शहर कराची जो है वो किसी की सरपरस्ती के बगैर चल रहा है। ये कार्रवाइयाँ जो आज हो रही हैं तो ये टूट जाएंगी, लेकिन टूटने का मकसद ये है कि दोबारा इनको नहीं बनना चाहिए। अगर ये टूट रही हैं तो मकसद ये है कि दोबारा यहाँ पे कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा कोई काम अमल दोबारा कोई शख्स ना कर सके। क्या हुआ? ये देखिए 4D का इलाका है, सैयद सरजानी टाउन, और ये ग्रीन बस का डिपो, उसके बराबर में जो बिल्डिंग बनी है और गुलजार मदीना की मस्जिद के सामने, ये रात के 12:35 पे गिरी है। और अगर दिन में गिरती तो बहुत नुकसान होता। अभी भी लोग ना निकल नहीं पाए। एक क्या कहते हैं, गार्ड की पूरी फैमिली फंसी हुई है उसमें, और हमारा भांजा भी बाल बाल बच्चा, उसके 2 रक्शे तबाह हो गए। अब ये बताएं, ये यतीम बच्चा है, ना बाप है इसका, या बताएं इसके कौन सहारा बनेगा, इसका कौन भरपाई करेगा। हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम मिले एक रक्शा तो वापसी करे ताकि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल रात 12:18 से 20 का वाक़या है और ये वाक़या जो है बड़ा गंभीर ख़तरनाक था। ऐसी सूरत हाल थी, यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं थी और यहाँ पर तकरीबन 11 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ से गफलत जो है सरासर हमारे इंतज़ामिया की है, लोगों की है, जो यहाँ पर जो है लोगों का नुकसान हुआ, यहाँ पर रक्षों का नुकसान हुआ या जानी नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि इसकी कंपलसेट दिया जाए। यहाँ पर जो है आवाम की भी गफलत है और इदारों की भी गफलत है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है, DC वैस से भी गुजारिश है कि इनका कंपनसेशन दिया जाए। ये बिल्डिंग गिरी है, इसके वजह से हमारी बिल्डिंग को इतना नुकसान पहुंचा है पूरा। और क्या कहते हैं, हमें कल रात से बेघर किया हुआ है, हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें रिलीफ दिया जाए और क्या कहते हैं मुतबादिल कोई जगह दी जाए। हम बारिश का सीज़न, हम किस तरीके से यहाँ पर रह सकते। भाई हमारी ये जो बिल्डिंग गिरी है इसके बराबर वाली हमारी बिल्डिंग थी, तो रात से हमें बाहर निकाला हुआ है। तो हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए। हमारे बेचे का पेपर भी हम इसलिए आए थे, देखें मेन गेट भी बंद पड़ा हुआ है। जी नाज़रीन, हमने आपको ज़मीन बोस होने वाली सुरजानी की इमारत भी दिखाई, वहाँ के इलाका मकीनों से भी गुफ्तगू करवाई, जो इमदादी कार्रवाइयाँ, जो रेस्क्यू का अमल हो रहा था वो भी आपको दिखाया। और उसके साथ साथ हमने जो है SBCA की फुर्तियाँ भी दिखाई कि किस तरीके से जैसे ही वाक़या रोनुमा हुआ उसकी जानिब से जो है कॉस्मेटिक कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया और उस हवाले से भी शहरियों से बातचीत करी। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल-वफ़ा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।